गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं भैया आप सब। मैं हरीश सागर, आपके अपने यूट्यूब चैनल हरीश सागर कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलते हैं भाई बोर्ड पर। आज हम पढ़ने वाले हैं लॉजिक गेट्स। लिख देता हूँ मैं। लॉजिक गेट, लॉजिक गेट्स। एक्चुअल में लॉजिक गेट्स होता क्या है, पहले थोड़ा सा हम ये जान लेते हैं। लॉजिक गेट्स क्या होता है, आपके इनपुट और आउटपुट, इनपुट और आउटपुट के बीच में एक लॉजिकल पथ होता है। लॉजिकल एक पथ होता है। लॉजिक गेट्स एक सर्किट होता है, ये भी कह सकते हैं आप, ठीक है। एक पथ होता है, सर्किट होता है। इसमें एक से अधिक इनपुट कोई ऑपरेट करता है, लेकिन उनका क्या अपने अंदर एक या एक से अधिक इनपुट ग्रहण कर सकता है, ऑपरेट कर सकता है, लेकिन आउटपुट क्या देगा, एक ही। आउटपुट क्या देगा, एक ही। इनपुट तो हो गया भाई एक या एक से अधिक, लेकिन आउटपुट दे सकता है, आउटपुट देगा सबका एक ही। कैसे कैसे देगा वो थोड़ा सा बता देता हूँ। एंड नोट और, ये हम बारी बारी से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलते हैं भाई अपने बोर्ड पर। बढ़ते हैं भी अपने नोट गेट। नोट गेट्स होता क्या है, ठीक है। मैं थोड़ा सा चिन्ह समझा देता हूँ इसको एक बार। ये भी नोट गेट एक बुलियन संपादित नोट को परिभाषित करता है, संपादित करता है, ठीक है। इसे आप इन्वर्टर के तौर पे भी देख सकते हैं। इसमें केवल एक ही इनपुट दिया जाता है और उसी का कॉम्प्लीमेंट यानी कि पूरक उसका आउटपुट होता है। क्या होता है, इसका पूरक आउटपुट होता है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, चित्र में साथ साथ समझते रहेंगे। इनपुट आउटपुट, ये है हमारा x और ये इसका आउटपुट, ठीक है। अगर मान लीजिए हमने इसमें इनपुट दिया 0, तो हमें ये आंसर देगा 1, ठीक है। क्या देगा, 1। और अगर हमने इसमें दिया 1 तो ये देगा 0, ठीक है। 0 और 1 ये तो भाई इसके कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होते हैं, इनके पूरक क्या होते हैं आपस में, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। क्योंकि बाइनरी जो लैंग्वेज है हमारी 0 और 1 से ही बनी हुई है। ये आपके बूलियन ऑपरेशन नोट को संपादित करता है। जैसे कि इसका यूज हम इन्वर्टर के रूप में देख सकते हैं। ये आप क्या, जैसे हम इसमें कोई भी डाटा डालते हैं, इनपुट देते हैं, 0 को देंगे तो 1 आएगा, 1 को करेंगे तो 0 आएगा। ये एक दूसरे के पूरक बनते हैं, ठीक है। जो भी इसका पूरक होता है वो इसका आउटपुट होता है, और कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं आप उसको, ठीक है। चलते हैं भाई इसके बाद नेक्स्ट पे, आप इसको एक बार नोट कर लीजिएगा। यह गेट जो एंड गेट है हमारा, ये बुलियन ऑपरेशन के एंड गेट को संबोधित करता है। अब इसमें क्या है आप समझ सकते हैं इसे। इसका जो चित्र होगा, अभी जो हमने पढ़ा था भाई अपना कौन सा नोट गेट, उसमें केवल क्या होता था, हम जो अगर 0 डाल रहे हैं तो 1 आएगा, 1 डाल रहे हैं तो 0, उसके संपादित है। लेकिन उसमें केवल हम एक ही इनपुट दे सकते थे। इसमें क्या होता है, इसमें हम एक से अधिक इनपुट दे सकते हैं, लेकिन आउटपुट हमें मिलेगा एक ही। एंड उसको कंबाइन करके हम एक ही आउटपुट देगा। कैसे देगा देखते हैं हम। जैसे कि बस अभी साफ नहीं बना। एंड गेट का चिन्ह, मान लीजिए एक हमने x इनपुट दिया इसमें,
और x दिया y, एक दे दिया y, तो ये क्या देगा हमें x डॉट x और y, x और y, ठीक है, x और y। इसको आप बीजगणित के गुना इनके मल्टीप्लिकेशन से भी समझ सकते हैं, x में y की गुना होगी, x में y की गुना होगी, ठीक है भाई। एंड हमने दो इनपुट दिए, जैसे इसमें दो इनपुट दिए जाते हैं तो इसमें एंड ऑपरेशन करके उनका केवल एक ही आउटपुट हमें प्राप्त कराता है। ये हमारे बूलियन गेट के एंड बूलियन में एंड गेट को संपादित करता है, ठीक है। अभी मैं इसकी संख्या प्रणाली बनाने वाला हूँ, सत्यापन प्रणाली। पहले मैं इसको रफ करूँगा, आप एक बार इसको चित्र को आप नोट कर लीजिएगा। चलो भाई चित्र नोट हो गया। आज थोड़ा सा जल्दी बोलना पड़ रहा है क्योंकि क्लास जल्दी ख़त्म करनी पड़ रही है। जानते हैं पहला इनपुट हमारा x है, दूसरा y है और तीसरा है जो आएगा ये x डॉट वाई, यानी कि x की गुना अगर y में कर दें, x गुना y, x गुना y थोड़ा साफ लिख देता हूँ, अब सही है, x गुना y। अब जैसे भी हमने कोई भी इनपुट दिया, मैं ब्लू पेन से लिख दे रहा हूँ। अगर मान लो हमने इसमें दिया 0 तो यहाँ भी 0, तो ये भी आएगा 0, और यहाँ दे दिया 1 तो तब भी 0, क्योंकि 0 और 1 क्या होता है, 1 होता है, गुना होगी तो 0, क्योंकि 0 में भी किसी संख्या गुना होगी तो 0। अब की बार यहाँ पे 1 दिया हमने, यहाँ पे 0 कर देते, ये भी 0, और अगर हमने यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1 है तो 1 का आएगा 1। अब आप इसको थोड़ा सा गुना के माध्यम से समझना, अर्थमेटिक में समझाऊंगा मैं आपको, देखिए समझिएगा, बीजगणित में सॉरी। 0 की संख्या का किसी संख्या में गुणा करी जाए 0 तो क्या होता है, स्वयं भी 0 हो जाती है। ऐसे ही अगर हमने 0 गुना 0 में करें तो वो भी 0, 0 गुना अगर हम 1 में कर रहे हैं तो वो भी 0, और 1 की गुना 0 में कर रहे हैं तो वो भी 0, इसलिए 1 की गुना जब 1 में करेंगे तो आंसर आएगा 1। तो आप इसको मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी समझ सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, जैसे 2 की घात, इसमें जो हमारे इनपुट दिए गए हैं, जैसे कि 2 की घात इसमें अगर हम दे देते हैं, 3 दे दिया, 4 दे दी, वो n के 2 की घात n के बराबर हो जाती है, ठीक है। जहाँ पर n घात की संख्या होती है, 2 की घात 2 तो इसका मान आएगा 4, 2 की घात 3 यहाँ आएगा 2 की घात 3 का आएगा 8, ठीक है। जो ये n है आपका, ये इसकी घात है, कौन सी है भाई, ये इसकी घात को दर्शाया है n बराबर करके, ठीक है। आप इसको एक बार उतार लीजिएगा, उसके बाद हम रफ कर देंगे इसको। अब हमने एंड गेट पढ़ लिया, नोट गेट पढ़ लिया, अब रहेगा हमारा और गेट। और गेट में क्या है, थोड़ा सा अंतर है, चलो वो चित्र बनाते हैं। ये हमारा प्लस को प्रदर्शित करता है, ठीक है, एक तरह से कह सकते हैं आप। और गेट क्या है भाई, ये भी बूलियन ऑपरेशन के प्लस को, इनके और को संबोधित करता है। इसमें क्या होगा, थोड़ा समझ लेते हैं इसको। और गेट का चिन्ह, अब इसमें क्या होगा, इसमें भी एक से अधिक, यानी कि 2 ऑपरेशन हो रहे हैं, ठीक है। 2 आपको इनपुट दिए गए हैं, लेकिन और उन पर ऑपरेशन करके केवल एक ही आपको इनपुट प्रदान करता है। कैसे भाई, पहला x था फिर y था, अब इसका क्या बन गया x प्लस वाई, ठीक है। ऑपरेशन करके इनको एक वही आउटपुट, इनके एक बात ध्यान देगा, जो आपके गेट्स हैं ये एक लॉजिकल गेट्स हैं, इनके बीच में इनपुट और आउटपुट के बीच में हम एक या एक से अधिक आउटपुट ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन उसके ऑपरेशन करके केवल हमें आउटपुट उसका एक ही मिलेगा, ठीक है। एक से अधिक हम इसमें इनपुट ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन हमें जो ऑपरेशन करके जो एंड गेट हो, नोर गेट हो, और गेट हो, ठीक है, नोट हो, ठीक है, ये हमें क्या देते हैं, आपका केवल एक ही आउटपुट प्रदान करते हैं, ठीक है भाई। ये हम पढ़ रहे हैं, इसमें अलग अलग गेट्स की अलग अलग विशेषताएं हैं। जैसे कि आपने भी सबसे पहले पढ़ा था भाई नोट गेट, उसमें क्या एक इनपुट एक आउटपुट, ठीक है। उसके बाद आपने पढ़ा एंड गेट, एंड गेट में क्या होता है भाई, आपका एंड गेट में दो आपके इनपुट थे x और y, और उनका गुना करके दे रखा था x गुना y, आपका एंड उसमें था आपका एंड गेट में। अब की बार क्या है, x और y आपके दोबारा ले लिए हैं,
इनपुट है ये, और x प्लस वाई कर दिया गया इसमें और गेट में, एंड वही एंड गेट अलग ऑपरेशन करता है इनपुट पे, नोट गेट अलग करता है और गेट अलग ऑपरेशन करता है इनपुट, ठीक है। तो ये और गेट का चित्र है, आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, उसके बाद में इसकी सत्यापन सारणी नोट करवा दूंगा आपको। चलो भाई इसको मैं रफ करने वाला हूँ। भाई हमारे और गेट में क्या होता है, कितने भी इनपुट हो सकते हैं, लेकिन जो उनका आउटपुट होगा वो केवल एक ही होगा, ठीक है। अभी मैं आपको सारणी के माध्यम से चीज़ समझाऊंगा। इनपुट, आउटपुट, एक्स वाई, एक्स प्लस क्या है भैया, एक्स प्लस वाई, ठीक है। अभी आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, समझते हैं। अभी चलते हैं यहाँ पर। जैसे कि हमारा मान लीजिए 0 यहाँ पर है और यहाँ पे भी 0, तो ये रहेगा 0, ठीक है। इसमें 0 मान कब होगा, जब दोनों में 0 हो, तो दोनों में 0 का प्लस हो रहा है। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0, तो मान होगा 1, ठीक है। x 0 + 1 1 कह सकते हैं आप। लेकिन अगर यहाँ पे 0 यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी आएगा 1। और लेकिन अगर यहाँ पे भी 1 हो, यहाँ पे भी 1 हो, अगर यहाँ पे भी 1 हो और यहाँ पे भी 1 हो, तो मान क्या आएगा भाई, अगर मान लो यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे 1, आपको 2 आएगा, लेकिन 2 नहीं आएगा, 0 क्या चलती है हमारी सारणी, 0 1 0, बाइनरी पे डिजिट ऐसी है, ठीक है। तो इनका 1 1 वैसे तो 0 हो जाता है, लेकिन इसमें यहाँ भी 1 आएगा, क्या आएगा 1, यहाँ भी इसमें भेजेगा 1, ठीक है। यहाँ भी ये भेजेगा इसमें 1। आपके और गेट की सत्यता प्रणाली सारणी ये रही, इसको आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। इसमें आएगा नंबर 4, टॉपिक है आपका एंड गेट्स। अब आप कहोगे सर जी ये कैसा है, ठीक है। ये बेटा ऐसे है, ये आपके बूलियन में नोट प्लस एंड गेट को मिलकर बना है, संपादित करता है। नोट प्लस एंड गेट को मिलकर बना है, संपादित। अभी आप पढ़ोगे नोट गेट हमने पढ़ा, डैश लगा रहेगा, ठीक है। और एंड में क्या होता था, एंड में क्या होता था, गुना हो जाएगी, क्या होगा, गुना हो जाएगी, ठीक है। अब की इस बार इसमें क्या होगा, इसमें अभी भी एक से अधिक इनपुट आ सकते हैं, अब एक से अधिक इनपुट आ सकते हैं, लेकिन आउटपुट रहेगा एक ही। मान लीजिए कभी भी हमें जरूरत पड़ जाती है कि हमें एंड गेट से आए हुए इनपुट को नोट गेट के में आउटपुट कराना है, तो उसका जो मान होगा वो हमारे एंड गेट के मान के बराबर होगा, समान होगा। मैं आपको एक बार इसका चित्र बना के दिखा रहा हूँ, जैसे देख लेंगे आप यहाँ पर। ये आपका x है, ये आपका y है, और ये आपका x डॉट y है, लेकिन यहाँ डैश है। ये अंतर है बेटा डैश का ही बस। आप नहीं तो देखो, अगर आपका एंड गेट होता, पहले नोट गेट ले लेते हैं, अगर नोट गेट होता तो एक x का x ही रहता, एक मान ही रहता। अब आप कह लोगे सर जी ये तो एंड गेट की तरफ बिहेव कर रहा है, ठीक है भाई। लेकिन अब क्या है, एंड गेट में ये वाला डैश नहीं होता, ये ध्यान रखें। ये किसका चित्र है, आपके एंड गेट्स का चिन्ह है बेटा। ये चिन्ह चित्र जो भी हैं आप इन्हें देखते रहें, ठीक है। ये बस थोड़ी ये जो कॉमा लग रहे हैं ना यहाँ पर, ये डैश जो लगाए जा रहे हैं, इन्हीं की वजह से इनका चित्र आता है, पूछा जाता है ये कौन से गेट्स का चित्र है। अब आपको मान लो ये नहीं लग रहा है, तो आप किसका बताओगे, एंड गेट का। अगर लग रहा है तो एंड गेट का, ठीक है। ये क्या करता है, एक दो तो अधिक सिग्नल होते हैं, जो अगर मान लो भाई हम कोई भी आपके एंड गेट का सिग्नल हमें इनपुट हुआ, उसको हमें नोट गेट के में आउटपुट करना है, तो उसका जो मान होगा हमारा एंड गेट के मान के रूप में होगा, क्योंकि इन दोनों का ही मिक्सर ये है, ठीक है। आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इसकी सत्यापन प्रणाली डालेंगे। चलते हैं भाई, इस वालों को पहले मैं रफ कर दे रहा हूँ यहाँ से। इनपुट, आउटपुट,
नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं, ब्लैक से काम कर लेंगे भैया। ना चल रहा ना, सही ब्लैक तो चल रहा है अपना। ये यहाँ पर y, यहाँ पर हमारा x, और यहाँ पर जो इसका मान आएगा, क्या मान आ रहा है इसका, मैंने आपको बताया था x डॉट y और यहाँ डैश। x बराबर होगा x बार, ठीक है, y बार और प्लस का 0 है, इसका भी 0, का भी 0 है, इसका भी 0 है, इसका आएगा 1। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर 0 है इस बार, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1। लेकिन अगर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, होगा 0। ये आपको बाइनरी, जैसे 0 जब जोड़ते हैं ना, कभी भी जब बाइनरी संख्या को जोड़ते हैं तो 0 0 1 होता है और 1 1 हो जाता है आपका 0। ठीक है, ये वही चीज़ को यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा है, ये इसका आसार प्रणाली है, ये यहाँ पर सिद्ध हो चुका है, आप इसको देख पा रहे हैं एक बार। ठीक है, ये आपका एंड गेट किसका है, एंड गेट की सत्यात्मक प्रणाली है। इस चित्र को आप एक बार नोट कर लीजिए। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं नोर गेट, यानी कि नोट और प्लस और का, नोर गेट और प्लस और गेट का मिक्सचर होगा वो एंड नोर गेट। ठीक है, इसके बाद हम उस टॉपिक को पढ़ेंगे यहाँ पर। ये टॉपिक नंबर आपका 4 था। ठीक है, आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। 5वां आपका नोर गेट, ये किस किस का मिलकर बना है आपका भाई, जैसा कि आप जानते ही हैं, नोट गेट और प्लस और गेट को संपादित करता है। नोट और गेट का पूरक होता है, और का ये पूरा गेट्स माना जाता है, इसको क्या मानता है, और का पूरा गेट्स। लिख देता हूँ मैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये गेट्स और गेट्स का पूरक होता है भाई, इसको आप नोट कर लीजिए। क्या होता है, ये गेट्स और गेट का पूरक होता है। क्वेश्चन आने लगे, और गेट का पूरक गेट्स कौन सा होता है, आप बताओगे नोर गेट्स। कौन सा होता है, नोर गेट्स। ये नोट और गेट को मिलकर बना होता है। ठीक है, मैं इसका एक बार चित्र बना देता हूँ भाई। वही से भी सभी आपके बूलियन ऑपरेशन को संपादित करते हैं। अलग अलग चीज़ है जो मैं आपको यहाँ पर साथ साथ में लिख दे रहा हूँ, किस किस से कौन कौन सा मिलकर बना है। ठीक है, इनमें भाई एक से अधिक ऑपरेशन होगा। अब पहले वाले में इससे जैसे आपने एंड और पढ़ा था, उसमें आपने क्या कहा था, एंड का जो इनपुट था हमें नोट में परिवर्तित किया था। ठीक है, नोट के रूप में आउटपुट लेने के लिए हमने उसको एंड गेट के बराबर माना था। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट चीज़। और गेट का तो है इसमें आउटपुट और नोट इनपुट ले रहे हैं, तो नोट गेट में इनपुट लेने के लिए हमें इसका जो मान होगा वो नोट गेट के बराबर होगा। तो चित्र बना देता हूँ, एक बार समझ लेते हैं। यहीं जैसे कि ठीक है, कुछ इस प्रकार चित्र हो बनेगा। 2 मान आएंगे, x y, x प्लस, यहाँ पर आएगा x प्लस, सही नहीं आ रहा, x प्लस के y और डैश। ठीक है भाई, ये डैश किसका डैश है, नोट गेट का सिंबल। ध्यान रखें, नोट गेट का सिंबल इसमें आ रहा है। और ये एक्स वाई क्या है आपके नोर गेट, और गेट के, एक्स वाई क्या है आपके और गेट के। ठीक है, आप इस चीज़ को एक बार जान लीजिए। मैं लिख देता हूँ नोर गेट का चिन्ह, नोर गेट्स का सिंबल कह लीजिए आप, चिन्ह कह लीजिए। मैं हिंदी में लिख देता हूँ, चिन्ह। ठीक है, इसको आप एक बार नोट कर लीजिए। इसके बाद में इसकी सत्यापन प्रणाली भी आपको पढ़ाने वाला हूँ। जानते हैं भाई, एक बार रफ कर देता हूँ, लेकिन रफ करने से पहले मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। जो हमारे नोर गेट का जो मान होता है, नोर गेट का जो हमारा मान होता है, कौन सा मान होता है, इनपुट या नोर गेट का जो हमारा आउटपुट का जो मान आता है, वो आपके और गेट के आउटपुट को एंड नोट गेट में इनपुट करने पर जो प्राप्त नोट गेट का जो मान आएगा उसके बराबर तक। थोड़ा सा घूम गए हैं, थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ इसको। मैं पहले एक बार रफ करूँगा, तब आप थोड़ा सा समझ पाओगे। देखो, हमारे पास में 3 गेट के मिक्सर हैं। सबसे पहले आएगा हमारा और कर दो, फिर यहाँ पर आएगा नोट, और इनसे जो मिलकर बनता है, आप इन दोनों कोई सा भी आगे पीछे लिख सकते हैं आप। ठीक है, अपनी इच्छा के अनुसार। और यहाँ पर आएगा भाई नोर, सभी का आउटपुट आ रहा है। पहले देखो यहाँ पर, ठीक है, इनपुट आउटपुट, ठीक है, समझने की कोशिश की। इसका जो आउटपुट आएगा, क्या आएगा, आउटपुट का जो मान आएगा,
जैसे मान लीजिए यहाँ कोई मान आ रहा है जेड, इसका ये जेड मान आ रहा है, किस चीज़ का आ रहा है, ये आपके नोर गेट का जो जेड था मान, नोर गेट का जो आउटपुट था उसको हमने परिवर्तित करा किस में, आपके एंड गेट में, ठीक है। एंड गेट में ही हमने इनपुट कर दिया, नोट गेट का जो आउटपुट था एंड गेट में इनपुट, इसका जो मान आएगा नोट गेट का वापसी इनपुट होने के बाद जो भी रिजल्ट बनेगा वो हमारे किसके बराबर होगा, नोट गेट के आउटपुट के बराबर होगा, ठीक है। हमारे और गेट का आउटपुट को अगर इनपुट करें किसमें, नोट गेट में, और उसका जो उसके बाद जो मान आएगा निकल के वो हमारे नोट गेट के आउटपुट के बराबर होगा। इसको आप समझने को, ठीक है भाई, ये आप समझ चुके होंगे, सबका डाउट क्लियर हो चुका होगा। इसको मैं एक बार रफ कर देता हूँ, इसकी फिर संख्या सत्यता प्रणाली बना दे रहा हूँ, ठीक है ना, साथ साथ में जिसको हम रफ करने वाले हैं इसको हम रफ करेंगे। इसके बाद आपका भाई लास्ट गेट पता है, एक्सोर गेट, उसे भी पढ़ेंगे। पहले मैं इसे कर देता हूँ क्लियर। इनपुट आउटपुट, पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर वही हमारा x, यहाँ पर y, और इस बार क्या आएगा गोष्ठ में, x प्लस वाई, ठीक है, बराबर आएगा x डॉट वाई और डैश, और वाई डैश नहीं है भाई, खाली x डॉट वाई है। अब इसमें क्या होता है, आप कहोगे सर ये प्लस और ये गुना में आ रहा है, कैसा आ रहा है समझते हैं भाई। अगर मान लो यहाँ पर जीरो है, यहाँ पे भी जीरो, तो यहाँ आएगा वन, यहाँ आएगा मान वन, ठीक है। जीरो गुना जीरो में आपको गुना के मेथड से नहीं चल रहा है, ठीक है, गुना के मेथड से नहीं चल रहा, ना चल रहा है प्लस के मेथड से। ये भाई मैंने आपको अभी समझाया था, हमारे इसमें अगर हम किसका और गेट का आउटपुट अगर एंड गेट के में इनपुट करें उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो आएगा हमारे नोर गेट के बराबर, ठीक है। तो उसी के अनुसार ये सब मान चल रहे हैं। और यहाँ पर वन है, यहाँ पर जीरो है, और मान लीजिए यहाँ पर जीरो इस बार, यहाँ पर वन है तो यहाँ पर भी जीरो, और यहाँ पर वन है, यहाँ पर वन है तो यहाँ पर भी जीरो आएगा, यहाँ पर भी जीरो आएगा। आप इसे एक बार नोट कर लीजिए। ये थी कि भाई नोर गेट की सत्यता प्रणाली। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट चीज़ में, नेक्स्ट टॉपिक का जो लास्ट टॉपिक बच रहा है हमारा एक्स और गेट, ठीक है भाई। आप इसको एक बार नोट कर लीजिए जल्दी से जल्दी भाई, ये आपका नोट होगा, ठीक है ना। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, इसे रफ कर दे रहा हूँ मैं। भाई ये इसकी फुल फॉर्म होती है एक्सक्लूसिव और गेट, ठीक है, ये पूछी जाती है। और एक्स और गेट की फुल फॉर्म क्या होती है, एक्सक्लूसिव और गेट। ये चीज़ ध्यान रखना, ये 90% आती है चीज़। इसमें क्या होता है, इसमें सभी मान जो इनपुट जो होते हैं वो 0 या 1 हो सकते हैं, इसलिए इसका आउटपुट भी 0 अथवा 1 हो सकता है, ठीक है। इसका मैं चित्र बना दे रहा हूँ, अब एक बार चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। लाइट चल रहा है, थोड़ा सा डार्क चला लेंगे भाई लास्ट। यहाँ पर हमारा x, यहाँ पर हमारा y, ये भी मान निकल के आएगा एक्स वाई, ठीक है, x पे डॉट है प्लस x और y, इस बार y पे डैश है, तो ये बराबर आएगा आपका x कोष्ठ में, सॉरी गोले में ये प्लस और y, ठीक है, एक्स गोले में ये प्लस और वाई, क्योंकि इसमें जो मान है एक से अधिक हो सकते हैं, 0 या 1 हो सकते हैं, और इसके इनपुट भी और आउटपुट भी, ठीक है। इसकी हम प्रणाली हमने सत्यता प्रणाली बनाएंगे। अब इसको एक बार आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चित्र आपका नोट होगा, ठीक है। तो उसमें रफ कर दे रहा हूँ साथ में से। बेटा ज़्यादा टाइम है नहीं, तो इसलिए थोड़ा सा काम जल्दी करना पड़ रहा है, क्योंकि अभी क्या है, आज पास में एक की वेडिंग है एक फ्रेंड की, तो वही फिर शोर होगा तो आवाज़ आएगी, इसलिए हमें जल्दी जल्दी काम यहाँ पर ख़त्म करना पड़ रहा है, ठीक है। तो करते हैं अब इसकी बनाते हैं सत्यता प्रणाली। इनपुट आउटपुट, यहाँ पर आएगा आपका x, ये y, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा x पे डेट y प्लस
एक्स, अब के बार वाई पे डैश और बराबर आएगा आपका एक्स वाई। ठीक है, अब इसमें काम कैसे करेंगे देखो, अगर ये भी जीरो ये भी जीरो तो अगर ये भी वन ये जीरो तो हैगा वन, यहाँ जीरो और यहाँ वन तो ये भी जीरो, और ये भी वन और ये भी वन तो ये भी जीरो, इसमें वो वन आया चाहिए, यहाँ पे वन आएगा, ये आएगा जीरो। ठीक है, अगर वन वन मिल रहे हैं तो वो भी जीरो, और जीरो जीरो के वो भी मिल रहे हैं तो वो भी जीरो हो जाएंगे। तो ये की सततता प्रणाली आएगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपकी क्लास आज पूरी होती है, आज आपकी मेमोरी कंप्लीट हो चुकी है। भाई वीडियो क्लास को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, क्लास अच्छी लगी हो तो उस क्लास को लाइक करना ना भूलें, चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, जितना हो सके ज़्यादा चैनल को शेयर करते रहें। धन्यवाद।